हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कीर्ति दीक्षित। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर के लेबर लॉ के जो भी पेपर देखेंगे उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर मिलेंगे आपको। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर द राइट्स गारंटीड अंडर पार्ट 3। जो भी हमारा संविधान है उसके पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो भी राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। द राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक हमारे जो राइट हैं वो इक्वालिटी पे हैं। द राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 एंड 226। तो ये सारे राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए आपको बताया है। यहाँ से आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी वो याद रखना है। हमें कौन से आर्टिकल्स याद रखने हैं वो मैंने वही मेंशन किए हैं यहाँ पे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 किस पे बेस्ड है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के आगे सब बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, सभी बराबर हैं विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी में जो भी लोग आएंगे वो सब बराबर हैं बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 है हमारा। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ। कब? रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ या एनी ऑफ देम, और भी कुछ हो सकते हैं रीज़न। इन सभी चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कोई भी व्यक्ति है उसको इक्वली उसको मौका मिलना चाहिए। किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उसको इक्वली चांस मिलना चाहिए। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी जो भी दी जाती हैं सबके लिए बराबर होनी चाहिए। आर्टिकल 19(1)(c), ये इसमें और भी है 19 में, बट आपको मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो कि लेबर लॉ के एग्ज़ाम में आते हैं। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस या एसोसिएशन बनाने का अधिकार। तो ये हमारा है आर्टिकल 19(1)(c) में। नेक्स्ट इज आर्टिकल 23 प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसका कीवर्ड यही है, ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो वो है आर्टिकल 23। मेकिंग इट एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। अगर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। एंड ऑल्सो प्रोहिबिट फोर्स लेबर। फोर्स लेबर को भी रोकना, किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जोर ज़बरदस्ती करके उससे काम नहीं करवाना है। तो ये एक व्यक्ति का अधिकार है कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिलो द एज ऑफ 14। कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 ईयर से कम है तो वो किसी भी फैक्ट्री में, माइंस में या जहाँ पे भी कोई हज़ार्डस जॉब है, ऐसी जॉब जो बच्चों के लिए ख़तरनाक है, वहाँ पे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल 24 में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ आवर स्टेट पॉलिसी। ये सारे फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं ये लेबर राइट्स से जुड़े हुए हैं। तो मैं एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं क्योंकि हमारा लेबर लॉ सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ यही आर्टिकल पूछे जाते हैं। अब हम DPSP की बात करेंगे। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ आवर स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 में आता है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में थे और DPSP पार्ट 4 में है। द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस पार्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय एनी कोर्ट। जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं
वो किसी भी कानून के द्वारा इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं। ये डीपीएसपी ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम हिंदी में नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ये जो भी राज्य हैं उनको फॉलो करने हैं, जो भी अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही बनाएंगे। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। जो भी वो लॉज बनाएंगे तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही बनाएंगे। अब हमारा आर्टिकल 38 क्या बताता है? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के राज्य की ये ड्यूटी है कि वो लोगों के वेलफेयर के प्रमोशन के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाए। ठीक है, ये आर्टिकल 38 में बताया गया है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें ये जो भी आपको ये ADEF, मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले ही लिखे हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, तो ये भी याद रखने हैं आपको, सबसेक्शन भी याद रखने हैं। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टूवर्ड्स सिक्योरिंग। जब भी राज्य अपनी कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाएगा, जैसे कि द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। मैन है कोई भी, वुमेन है तो उनको समान अधिकार है अपनी जीविका चलाने के लिए, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। कोई भी महिला है या कोई भी पुरुष है, दोनों को इक्वल वर्क के लिए इक्वली पेमेंट मिलनी चाहिए। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन। कोई भी राज्य अपनी पॉलिसीज़ बनाएगा तो इस तरीके से बनाएगा जिससे कि जो भी मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, उनके हेल्थ और स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के ही अपनी पॉलिसीज़ बनाएगा। चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू डेवलप इन अ हेल्थी मैनर। राज्य को अपनी पॉलिसीज़ जब बनाएगा तो ये ध्यान रखेगा कि जो भी वहाँ के चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको उनका डेवलपमेंट हो सके हेल्दी मैनर में, उनको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स भी याद रखने हैं। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसका मतलब है कि लोगों को समान न्याय मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना केस, उसके पास पैसे नहीं है, वो अपना केस नहीं लड़ सकता। तो जो भी स्टेट है उनको अपनी पॉलिसीज़ बनाने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इक्वल जस्टिस लोगों को मिले, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको समान न्याय मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए राज्यों को। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। कभी कभी एग्ज़ाम में सिर्फ ये लाइन भी पूछी जा सकती है या फिर पब्लिक असिस्टेंस, तो आपको ये सभी याद रखने हैं। तो ये कुछ केसेस में क्या होगा, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना राज्य की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 42 प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये भी आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। आर्टिकल 43 लिविंग वेज सेक्टर फॉर वर्कर्स। जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए एक मिनिमम वेज डिसाइड करना है जिससे कि उनकी जो नीड है, डेली बेसिक नीड्स हैं, वो फुलफिल हो सके। तो इस तरह से उनको अपनी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि वर्कर्स को मिनिमम वेज मिल सके। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कराना, ये भी राज्यों को अपनी जो भी पॉलिसीज़ डायरेक्ट करने से पहले इन सब प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल 45 प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। द आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इम्पोज प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिकिंग मैंने पहले ही आपको बताया था किसमें था, आर्टिकल
23 में प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 45। इसमें से आपका आंसर है, आंसर इज बी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से फंडामेंटल राइट्स कौन सा नहीं है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी फंडामेंटल राइट है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये हमारा DPSP से लिया गया है। तो हमारा आंसर है 4th। नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आंसर आपको पहले ही मेंशन किया गया है, बट आपको आंसर नहीं देखना है, आपको देखना है अपना क्वेश्चन और खुद से सॉल्व करना है। राइट टू वर्क, राइट टू वर्क किस में आएगा? आर्टिकल 41। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39। ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, 42। लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, आर्टिकल 43। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये था हमारा आर्टिकल DPSP से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी आर्टिकल मिस नहीं करना है, सारे ही याद रखने हैं। तो गाइज अगर कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।